प्रिय दोस्तों, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पापों की क्षमा प्राप्त किया है और आप कलीसिया में मिलाए गए हैं, तो आपके पास परमेश्वर ने एक अद्भुत वरदान आपको दिया है। कलीसिया की उन्नति के लिए अनेक वरदान कलीसिया के लोगों को दिए गए हैं। कोई भी विश्वासी ऐसा नहीं है जिसे वरदान नहीं दिया गया है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया गया है और पवित्र आत्मा ही है जो कि हमें मसीह यीशु के पास लेकर आता है। पर आज प्रश्न ये है कि क्या आप अपने वरदान को पहचानते हैं जो परमेश्वर ने आपको कलीसिया की उन्नति के लिए दिया है? और दूसरी बात, यदि आप जानते हैं तो क्या उस वरदान को आप कलीसिया की उन्नति के लिए उपयोग कर रहे हैं या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए? हमारा अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि आप अपने वरदान को पहचानें और आप उस वरदान को कलीसिया की उन्नति के लिए उपयोग करें। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आशा है कि सत्य वचन कार्यक्रम के द्वारा आप परमेश्वर के वचन बाइबल से बहुमूल्य बातों को सीख रहे हैं और इसी कारण आप प्रतिदिन हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। एक बार पुनः आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब हम कलीसिया में परमेश्वर के वरदानों की तरफ बढ़ते हैं। स्मरण रखें कि जब वचन कलीसिया के बारे में बातें करता है तब उसका तात्पर्य प्रत्येक विश्वासी से है। तो जब कलीसिया में वरदानों की बात होती है तब उन वरदानों की भी बात हो रही है जो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा से दिए गए हैं। यदि आप कलीसिया के अंग हैं तो आपको भी कम से कम एक वरदान दिया गया है जिसे आप कलीसिया की उन्नति में उपयोग कर सकते हैं, या कहें उसे आपको उपयोग करना है। वरदानों को लेकर विश्वासियों में अनेक भ्रांतियां हैं। बहुधा हम केवल चंगाई, वचन प्रचार, भविष्यवाणियों आदि को ही वरदान मानते हैं, पर इसके अतिरिक्त कई और वरदान कलीसिया को दिए गए हैं। पर मुख्य बात यह है कि वरदान कलीसिया की उन्नति के लिए दिए गए हैं, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। हमें देखना है कि क्या उन वरदानों का उपयोग हम अपने लिए कर रहे हैं या कलीसिया की उन्नति के लिए। तो चलिए मित्रों, हम उन वरदानों की चर्चा करते हैं और उनके उद्देश्यों को जानते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इफिसियों के पत्र 4 अध्याय उसके 7 पद को हम पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। रोमियो की पत्री अध्याय 12 और पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 12 से 14 में दर्शाया गया है कि परमेश्वर ने विश्वासियों को कौन कौन से वरदान दिए हैं। यद्यपि विश्वासियों को आत्मा की एकता में यत्नशील रहना है। इसका अर्थ यह नहीं कि सब एक दूसरे की प्रतिलिपि हों। प्रत्येक विश्वासी को वरदान प्राप्त है कि वह विश्वासियों की देह में एक विशेष भूमिका निभाए। पहला कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस लिखता है, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इसका अर्थ है कि वरदान विश्वासियों के माध्यम से विश्वासियों की देह के निर्माण के निमित्त आत्मा का काम है। यह विश्वासियों की संपूर्ण देह के लाभ के लिए है। आपके आत्मिक विकास के लिए आपको कोई वरदान नहीं दिया जाता है। आपको वरदान इसलिए दिया जाता है कि आप विश्वासियों की देह में लाभ के लिए और कलीसिया में आशीष के लिए काम करें। मुझे कुछ लोग कहते हैं, हम कलीसिया में अन्य भाषा नहीं बोलते, परंतु अपने व्यक्तिगत मनन में बोलते हैं। मैं उन्हें विशेषकर परमेश्वर के वचन से कह सकता हूं कि वे गलत सोचते हैं। वरदान कलीसिया के लाभ के लिए दिए जाते हैं। हमें कोई भी वरदान स्वार्थ के निमित्त व्यक्तिगत लाभ के लिए काम में नहीं लेना है। सच तो यह है कि यदि वरदान का उपयोग स्वार्थ प्रयाण हो तो वह वरदान नहीं है। देह के प्रत्येक सदस्य को देह में अपने स्थान पर एक विशेष कारण के निमित्त कार्य करने की योग्यता हेतु वरदान दिया जाता है।
यदि मेरी आंखें कहें कि उनको नींद आ रही है और वे मेरे साथ जागना नहीं चाहती, यदि मेरे पैर कहें कि वे सीढ़ियों से नीचे उतरना नहीं चाहते, मुझे मेरे पैरों की आवश्यकता है, आंखों की आवश्यकता है, और मैं आशा करता हूं कि मेरा मस्तिष्क सहयोग देगा। सच तो यह है कि मेरे देह के सब अंगों को अपना अपना काम करना है। जी हाँ, प्रत्येक विश्वासी को वरदान दिया गया है कि वह विश्वासियों की देह में एक विशेष काम करे। जब वह ऐसा करता है तब देह सुचारू रूप से काम करती है। यही तो आत्मा की एकता है। वरदानों के संदर्भ में पौलुस यह भी कहता है कि हम में से प्रत्येक को अनुग्रह भी दिया गया है कि हम परमेश्वर के आत्मा की परिपूर्णता और उसके सामर्थ्य में उस वरदान को काम में लें। जब प्रत्येक विश्वासी अपने विशेष वरदान को काम में लेता है तब मनुष्य के शरीर के अंगों के समान तालमेल उत्पन्न होता है। तथापि जब देह का एक भी अंग दुखता है तब संपूर्ण देह को पीड़ा पहुंचती है। मेरे मित्रों, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप देह में अपना वरदान काम में नहीं लाते तो आप हम सबको बेसुरा कर देते हैं। इफिसियों के पत्र 4 उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। यह भजन संहिता 68 के 18 का संदर्भ है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। आप कहेंगे कि यहाँ विषमता है, क्योंकि इफिसियों की पत्री में वह लिखता है मनुष्यों को दान दिए, और भजन में लिखा है मनुष्यों से भी भेंटें ली। क्या यह पुराने नियम के संदर्भ को अनुचित प्रस्तुत किया गया है? कृपया ध्यान दें कि लेखक को अपने ही लेख में परिवर्तन करने का अधिकार होता है, किसी और को नहीं। एक बार मेरा लेख गलत संदर्भित कर दिया गया था, जिसके लिए प्रकाशक को क्षमा याचना करनी पड़ी थी, परंतु यदि मैं उचित समझूं तो मैं लेख में परिवर्तन कर सकता हूं। इस पद में पवित्र आत्मा एक उद्देश्य के निमित्त शब्दों में परिवर्तन लाता है। भजन संग्रह में लिखा है कि प्रभु यीशु ने मनुष्यों से भेंट स्वीकार की थी। उसके पास भेंटों का भंडार था। अब वह पृथ्वी पर आया और पिता के पास लौट गया। अब वह मनुष्यों में दान कर रहा है, जो वह पवित्र आत्मा के द्वारा करता है। यह पद एक बार फिर बाइबल की प्रामाणिकता प्रकट करता है, न कि उसकी चूक। लिखा है वह ऊंचे पर चढ़ा। प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण, उस समय उसने 2 काम किए। पहला, बंदियों को बांध ले गया। मेरे विचार में ये बंदी अधोलोक में उपस्थित पुराने नियम के मुक्ति प्राप्त मृतक पवित्र जन थे। प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण के साथ ही उन्हें अधोलोक से निकालकर परमेश्वर की उपस्थिति में ले गया। आज एक विश्वासी मरकर अधोलोक में नहीं जाता है, वह देह त्याग कर मसीह के साथ उपस्थित हो जाता है। हम 2 कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय के 8 पद में, फिलिपियों 1 के 23 पद में हम इसे देखते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे, स्वर्गारोहण के समय प्रभु यीशु ने मनुष्यों को दान भी दिए। इसका अर्थ है कि उसने जीवित विश्वासियों को वरदान दिए कि वे संसार में उसकी गवाही दें। अपने स्वर्गारोहण के साथ प्रभु यीशु पुराने नियम के पवित्र जनों को परमेश्वर की उपस्थिति में ही नहीं ले गया, पर उसने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने दान भी दिए। पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा ने विश्वासियों का मसीह की देह में बपतिस्मा किया और उन्हें कुछ वरदान दिए कि वे देह के अंग होकर काम करने योग्य हो जाएं। पवित्र आत्मा ने प्रत्येक को देह में एक विशेष स्थान में रखा है और तब से ही वह प्रत्येक नए विश्वासी के साथ ऐसा ही कर रहा है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे।
मेरे मित्रों, इस पद का तार्किक अर्थ यह है कि प्रभु यीशु चढ़ा तो कभी वह उतरा भी होगा। कुछ विचारक इसमें केवल देह धारण को देखते हैं। आरंभिक कलीसिया के पितरों ने इसमें पुराने नियम के पवित्र जनों का अधोलोक से निकाला जाना और परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष लाया जाना देखा। विश्वास वचन में हम कहते हैं कि वह अधोलोक में उतरा, अर्थात उस स्थान में जहां मृतकों की आत्माएं थी। इसका अर्थ यह नहीं कि वह मरणोपरांत भी पीड़ा उठा रहा था। वहां से कुछ पुराने नियम के पवित्र जनों का उद्धार करके उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में ले गया। इसकी अन्य व्याख्याएं भी हो सकती हैं। आइए हम देखें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11 से 13 पद में लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। यह पद मनुष्य को दिए गए वरदानों का उल्लेख नहीं करता है, जबकि यह सच है कि वही है जिसने मनुष्य को वरदान दिए हैं। पौलुस के कहने का अर्थ यहाँ यह है कि प्रभु उन मनुष्यों को जिन्हें उसने वरदान दिए हैं चुनकर कलीसिया में रखता है। अब इन मनुष्यों को कलीसिया में रखने का उसका उद्देश्य है पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जी हाँ, ये प्रतिभाशाली मनुष्य कलीसिया को दिए गए हैं कि वह सिद्धता प्राप्त करें, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। यह स्वार्थपरायण सा लगता है, परंतु मुझे विश्वास है कि इसका अर्थ समझना कठिन नहीं है। इस संसार में कलीसिया का उद्देश्य क्या है? वह सिद्ध होकर उन्नति करे। ध्यान दीजिए, उसने पर अत्यधिक बल दिया गया है। प्रभु यीशु स्वयं ही कलीसिया को वरदान युक्त मनुष्य देता है कि वह सिद्ध हो। प्रभु यीशु ही है जिसके पास अधिकार है और वही है जो वरदान देता है। उसने कलीसिया को प्रेरित दिए। प्रेरित वह था जिसने पुनर्जीवित प्रभु को देखा ही नहीं, उसके द्वारा सीधी एवं व्यक्तिगत नियुक्ति पाए हुए थे कि प्रेरित होने की सेवा करे। उसे विशेष प्रेरणा प्राप्त होती थी। यही कारण था कि पौलुस गलातियों के पत्र 1 अध्याय उसके 1 पद और 12 पद में दावा करता है, पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। यह पद अपनी प्रकृति के कारण वर्षों पूर्व कलीसिया से समाप्त हो गया था। भविष्यद्वक्ता अन्य पत्रियों के समान यहाँ भी भविष्यद्वक्ता से अभिप्राय है नए नियम के भविष्यद्वक्ता। ये वे मनुष्य थे जिन्हें प्रेरितों की नाई विश्वास की शिक्षाओं की विशेष अंतर्दृष्टि प्राप्त थी। देखिए इफिसियों के पत्री 3 उसके 5 पद में, आज की कलीसियाओं में न तो प्रेरित रहे और न ही उस अर्थ में भविष्यद्वक्ता रहे हैं। वे वर्षों पूर्व विलोप हो गए, परंतु उसकी कलीसिया में अब भी हैं। कलीसिया इस पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी है। वे उस सेना में हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में है, अर्थात वे आज भी हमारे मध्य हैं। क्या हम इफिसियों को लिखी पत्री का अध्ययन नहीं कर रहे हैं? इसे किसने लिखा था? प्रेरित पौलुस ने। यद्यपि वह स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ है,
वह हमारे मध्य भी उपस्थित है। वह देह में अनुपस्थित है, परंतु प्रभु यीशु के साथ है। वह अब भी प्रेरित है और कलीसिया का सदस्य है। आगे लिखा है, सुसमाचार सुनाने वाले। सुसमाचार सुनाने वाले उस समय भ्रमणशील प्रचारक होते थे। पौलुस एक सुसमाचार सुनाने वाला था। वे आज के प्रचारकों के सदृश नहीं थे, जिन्हें कमेटी या संस्था प्रचार अभियान में बाहर भेजे। वे नए नए क्षेत्रों में जाते थे और परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शन एवं अगुवाई में अकेले ही सेवा करते थे। आगे है रखवाले। ये लोग भेड़ों के चरवाहे होते थे। उपदेशक। ये लोग विश्वासियों को निर्देश देते थे। इस वरदान का उल्लेख रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 7 पद में, पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 28 और 29 पद में और पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 2 पद में है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने कलीसिया को ये सब लोग दिए कि कलीसिया सिद्ध हो और निषेधाज्ञाओं का पालन करे। कलीसिया को संसार के सामने मूर्ख नहीं बनना है। उसे संसार के सामने अज्ञानी नहीं दिखना है। इन सब को मिलकर कलीसिया को तैयार करना है कि वह विश्वासी सेवा कार्य करे और मसीह की देह का निर्माण करे। हम कलीसिया के पास्टर को सेवक कहते हैं, परंतु यदि आप विश्वासी हैं तो आप भी सेवक हैं। पास्टर को विशेष वरदान प्राप्त है कि वह परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे कि उसके सदस्य सेवा का काम करें। उन्हें सदस्यों को बाहर जाकर घर घर भेंट करना है, गवाही देनी है। परंतु आज हमारी कलीसिया का विचार इसके विपरीत है। डॉक्टर लुइस स्पेरी सफर ने एक समय जब उन्होंने प्रचार आरंभ किया था, तब स्वयं ही गाते और बजाते थे और प्रचार भी करते थे। वह एक अति उत्तम संगीतकार थे और एक महान प्रचारक भी थे। उस समय उनके पास एक स्त्री आई और कहने लगी, डॉक्टर सफर, आप अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं। आपको गीतों को गाना और उपदेश देना दोनों काम एक साथ नहीं करना चाहिए। आप किसी और को उपदेश के लिए क्यों नहीं रखते? मित्रों, उपदेश करना उनका वरदान था और वह उसके द्वारा मनुष्यों को सेवा के लिए तैयार करते थे। यहाँ मुझे कहने की अनुमति दें कि कलीसिया में एक ही व्यक्ति को सब वरदान प्राप्त नहीं होते हैं। अतः आपके पास्टर और सेवक से सब कामों की आशा न रखें। यह धारणा न रखें कि उसके पास अनेक वरदान हैं। उसका काम है कि सेवकाई के निमित्त कलीसिया के सदस्यों को तैयार करे। मैंने किसी कलीसिया की पत्रिका में एक लेख पढ़ा था जिसे आपको सुनाना चाहता हूं। सदियों से प्रचार कार्य का मुख्य उत्तरदायित्व पादरी को उठाना होता रहा है। अयाजकीय वर्ग को न तो उपदेश के लिए बुलाया जाता था और न ही इस काम के लिए उस पर विश्वास किया जाता था। कलीसिया के महत्वपूर्ण विकासों, संभवतः इस शताब्दी का एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास में से एक है अयाजकीय गतिविधियों का नवीकरण और उत्तरोत्तर बढ़ती हुई समझ कि अयाजकीय मनुष्य भी ऐसे एक कार्य के लिए बुलाए गए जो याजकीय सेवा से कम महत्वपूर्ण नहीं है। एल्टन ट्रूबर्ड ने कहा था, जागृति ने साधारण मनुष्य के लिए बाइबल खोल दी है। एक नई जागृति सेवा कार्य साधारण मनुष्य के लिए खोल देगी। मैं इस लेख को संपूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूं और अति प्रसन्न हूं कि अयाजकीय मनुष्यों को सेवा में अधिकाधिक सक्रिय होते देख रहा हूं। आज अनेक युवा विश्वासी गवाही देने के काम में सहभागी हो रहे हैं, अतः उन्हें शिक्षण की आवश्यकता है। विश्वासी मेरे कार्यक्रम को सुनते हैं क्योंकि उनकी समझ में मैं उन्हें शिक्षा दे सकता हूं। विश्वासियों को शिक्षण की आवश्यकता है कि वे सेवा कार्य में सक्षम हों। कुछ लोग उपदेशकों द्वारा मेरी शिक्षाओं को दोहराता देख अप्रसन्न होते हैं। मुझे एक महिला ने फोन करके कहा कि वहां एक उपदेशक रूत की पुस्तक से मेरी शिक्षा को काम में ले रहा था, वरन उदाहरण भी मेरे ही दे रहा था। उसने कहा, मेरे विचार में
यह बहुत बुरी बात है, आप उसे तुरंत रोकें। मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी शिक्षा अच्छी है। उसने कहा कि वह अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा, यह की स्तुति करो। मैं सदा यही चाहता हूं कि कोई तो हो जो मुझसे अच्छा काम कर पाए। अतः आप देख रहे हैं कि मेरा उत्तरदायित्व है मनुष्यों को सेवा के लिए तैयार करूं। मुझे एक उपदेशक ने लिखा कि वह मेरा एक उपदेश अपने उपदेश में काम में लेना चाहता था, अतः उसे अनुमति चाहिए। मैंने उससे उत्तर दिया, मैं आपसे एक ही विनती करता हूं कि मेरे भाई, आप मुझसे अच्छा काम करें, सामग्री काम में लें। हमें मसीह की देह का निर्माण करना है। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अपने पास्टर से यह आशा न रखें कि वही सब काम करे। वह वहां आपके प्रशिक्षण के लिए है कि आप सेवा कार्य करें और आपकी कलीसिया सिद्ध हो जाए। हमें अज्ञानियों का समुदाय नहीं होना है। हमें उत्तम स्पष्ट बुद्धिमानी से पूर्ण गवाही इस संसार में रखना है। मेरे विचार में आज कलीसिया का सबसे बड़ा पाप है सामने कुर्सी पर बैठे आराधक का अज्ञान। वह परमेश्वर का वचन नहीं जानता है। यह एक त्रासदी है। मैं ऐसे हवाई जहाज में यात्रा करना नहीं चाहता जिसका कप्तान कलीसिया के सदस्य के विश्वास और वचन के ज्ञान से अधिक न जानता हो। हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा, 10 फुट जाकर ही गिर जाएगा। आज कलीसिया की यही दशा है। सब विश्वासियों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाना आवश्यक है कि वे सेवा कार्य में दक्ष हों। नाना प्रकार की एकता का वर्णन करते हुए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने कलीसिया को सिद्ध हो जाने के लिए अलग अलग पदभार पर सेवक नियुक्त किए हैं। कलीसिया को संसार में प्रभु के गवाह होना है। जी हाँ, हम देख रहे थे कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें एक विश्वासी के लिए करना उचित नहीं, क्योंकि वह मसीह में एक नई सृष्टि है। उसने अपना पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आपने अपना पुराना मनुष्यत्व मसीह के क्रूस में चढ़ा दिया है, या आज आप भी वही पुराने मनुष्यत्व के साथ जीवन जी रहे हैं? यदि ऐसी कोई बात है तो आप कलीसिया में उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज आप अपने जीवन के बारे में विचार करें और एक सही निर्णय लें और प्रभु यीशु के पास लौट आएं, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, हमने देखा कि कलीसिया को वरदान प्राप्त है और प्रमुख बात यह है कि आपको परमेश्वर ने वरदान देकर कलीसिया में रखा है। तो आप यह नहीं कह सकते कि आपको कोई वरदान प्राप्त नहीं है। आपके पास वरदान है, इसलिए आप कलीसिया में हैं। ये विशेष बात है। वरदान की विशेषता यह है कि वह एक शिशु के समान हमारे पास आता है या दिया जाता है, और उसे उपयोग कर हमें उसका विस्तार करने की आवश्यकता होती है। उसे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम उसे उपयोग नहीं करेंगे तो वह जमे हुए पानी की तरह हो जाएगा, पर जब हम उसे उपयोग करते जाएंगे तो परमेश्वर उसे और प्रभावशाली बनाते जाते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि हम सबसे पहले अपने वरदान को पहचानें, फिर उसे कलीसिया के लिए उपयोग करने का काम करें। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको कौन सा वरदान दिया है? दूसरी प्रमुख बात है कि उसे कलीसिया के लिए उपयोग किया जाए। आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो अपने वरदानों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, अपने नाम के लिए करते जा रहे हैं, जो वरदान का दुरुपयोग है। हमारी स्थिति आज क्या है, हम बेहतर जानते हैं। आइए प्रार्थना करें कि हम अपने वरदानों का उपयोग कलीसिया की उन्नति के लिए ही करें, जिसे मसीह की देह सिद्धता को प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि जब आपने प्रभु हमें चुना, पापों को क्षमा किया, कलीसिया में मिलाया, तो प्रभु आपने आत्मिक वरदान हमें प्रदान किया है। पिता, हमारे कितने ऐसे भाई और बहन हैं, कितने बच्चे हैं जो आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान हैं।
वे नहीं जानते कि आपने उन्हें कौन सा आत्मिक वरदान दिया है। पिता, हमारी इसलिए आज प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि प्रभु आप उन्हें इस बात को बताएं, स्मरण दिलाएं कि कौन सा वरदान आपने उन्हें दिया है। और एक बार जब वे उस वरदान को पहचान जाए तो उनकी सहायता करें कि वे उन वरदानों का उपयोग आपकी कलीसिया के उन्नति के लिए करें, जो कि इस वरदान के दिए जाने का मुख्य कारण है। पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन वरदानों का दुरुपयोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रभु उसे उपयोग कर रहे हैं। वचन प्रचार को प्रभु उन्होंने धन कमाने का जरिया बना लिया है। पिता, उनके लिए हमारी प्रार्थना है, उनके मनों को फेरें और उनके द्वारा उन वरदानों से कलीसिया की उन्नति का काम करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आपने क्या जान लिया कि आपको कौन सा वरदान प्राप्त है? यदि आप चाहते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम निश्चित तौर पर आपको इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें, उसके वरदानों को कलीसिया के लिए उपयोग करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है ए, यीशु मसीह। कल हमें नए नियम से सबसे दीन मनुष्य का उदाहरण दिया गया था, जिसका नाम यीशु मसीह है। आज का प्रश्न है, संसार में कलीसिया का उद्देश्य है खाली स्थान। ए, रविवारीय आराधना करना। बी, धार्मिक क्रियाकलाप पूरा करना। सी, प्रचार करना। डी, मसीह में सिद्ध होकर उन्नति करना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।